Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश सेक्शन. ठीक है, इसमें हमने करनी है नरेशन प्लस टेंस बेस्ड एरर एंड टॉप 10 आपके सिनोनियम्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. प्लस 26 हमने करंट अफेयर्स लाए हैं जिसमें इंक्लूडिंग आपका JNK के भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं. तो ये था आपका ओवरव्यू कि आपकी जो क्लास है वो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर रहें. ठीक है, तो आज की क्लास करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 28 को आपका सेकंड फुल मॉक टेस्ट होने वाला है. तो आप लोगों के कमेंट्स पे वो डिपेंड करेगा कि क्या वो मॉक टेस्ट मैं कल कंडक्ट करूं, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, या फिर मैं परसों को शिफ्ट कर दूं. वो आप सबके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. तो सभी बच्चों ने कमेंट्स में बताना है कि आपका मॉक टेस्ट मैं कल करूं या परसों करूं. ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट थी. बाकी जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. डेली बेसिस पे इसी तरह से आपको इम्पॉर्टेंट 2 वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं विद PDFs जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रहती हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सहकार किसान कल्याण योजना टू बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम. सहकार किसान कल्याण योजना, तो ये बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है. हेयर आर द ऑप्शंस, मार्क डाउन द करेक्ट आंसर. सो ये है आपकी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकलोसिस डे ऑब्जर्व्ड. सो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 मार्च को ये आपका हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी. What is the primary objective of the PEER program launched by the Anusandhan National Research Foundation ANRF. तो PEER प्रोग्राम जो है इसका अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है. To enhance research capabilities in the Indian universities. तो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए पेयर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च करा गया है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, प्रजनेश गुणेश्वरन who recently announced his retirement is associated with which sports. क्या नाम है? प्रजनीश गुणेश्वरम. तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स में ये पूछ सकते हैं. सो इसका सही आंसर होगा आपका टेनिस. ठीक है, टेनिस से ये आपके एसोसिएटेड हैं. Which country launched the Global Energy Efficiency Alliance at COP29? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है. आज की क्लास जो हमने दिन में करी थी मिक्स करंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप लोगों ने अगर नहीं देखा, मिक्स कंप्यूटर्स प्लस आपका इंग्लिश था उसमें, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट 15 ईडियम एंड फ्रेजेस भी करवाए थे. तो जाइए इस वीडियो के बाद वो क्लास को ज़रूर देखें. सो ये आपका करा है ऑप्शन नंबर डी, UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इस कंट्री ने ये आपका लॉन्च करा है. According to recent report, which countries emerged as the top 3 fastest growing economy among the G20 countries? तो ये आपकी टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं G20 कंट्रीज के बीच में. जल्दी से इसका भी सही ऑप्शन बताएं. इसका सही आंसर है आपका इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना. ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें, G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये. When is the World Meteorological Day celebrated?
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल आपका 23 मार्च को सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। What is the origin of Sabarmati River that was recently seen in the news? साबरमती रिवर जो है इसकी ओरिजिन कहाँ से है? महाबलेश्वर हिल्स, बारवानी हिल्स, अरावली हिल्स और महादेवली हिल्स। साबरमती रिवर जो है इसका ओरिजिन है आपका अरावली हिल्स। ऑप्शन नंबर सी 8th क्वेश्चन का। Which state government recently launched the Solar Agriculture Feeder Project 2.0? सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 ये आपका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनार स्पेस प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? क्या है ये बिनार स्पेस प्रोग्राम? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ने आपका एसोसिएटेड है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ। Which ministry launched the राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप? कौन सी वेबसाइट है? राष्ट्र पर्व वेबसाइट। ये आपकी लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। क्या है आपकी वेबसाइट का नाम? राष्ट्र पर्व वेबसाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज Kashmiri hand knotted carpets are prepared through a special way of weaving known as। तो ये वीविंग का ये जो मेथड्स हैं ये आपके प्रिपेयर करे जाते हैं। ये कश्मीरी हैंड नॉटेड कार्पेट्स हैं, तो इसका आपको नाम बताना है। इसका आपका नाम है तालीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। Which company launched BD 475-2 जो कि इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड डोजर है? किस कंपनी ने ये लॉन्च करा है? तो नाम क्या है? BD 475-2। ये करा है आपका BEML कंपनी ने। तो जो बच्चे बोलते हैं कि अभी मैम आप हमें रिवाइज कराओ, हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, प्लीज़ रिवाइज कराओ, तो ये क्या हो रहा है भाई? ये रिवीजन ही हो रही है आपकी डेली बेसिस पे। मैं आपको एक्स्ट्रा कोई पढ़ा थोड़ी ना रही हूँ, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आपको अभी डेली डेली में और पढ़ा रही हूँ। नहीं, ये आपकी रिवीजन चल रही है। आपके जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के, मैंने वो ट्राई करा है कि हर एक आपका सोर्स जो है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं वहाँ से लेके आती हूँ। फिर भी आपको बस करनी है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम और कितनी वीडियोस आएंगी, तो जिनको बच्चों को लगता है कि उन्होंने अच्छे से तैयारी कर लिया वो वीडियोस ना देखें। ठीक है, जिनको लग रहा है कि अभी एग्जाम तक हमें और प्रेपरेशन करनी है तो वो देखें, बट एक तरह से इसको बर्डन ना समझे कि हमने ये सारी वीडियोस दोबारा देखनी है। मैं आपको बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है तो अपने नोट्स में उनको ऐड कर लिया करें। बार बार अगर आप ये बर्डन लेके चल रहे हो कि आज मैंने वीडियो देख ली 10 दिन बाद फिर से देख लूँगा, तो फिर तो आप इतनी वीडियोस नहीं देख सकते हो ना। आपको एक स्मार्ट वे में पढ़ना होता है, तैयारी करनी होती है। जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो वो बर्डन के दले क्वालिफाई नहीं करते, वो स्मार्ट ट्रिक से लर्न जो करते हैं और उनसे उसके अकॉर्डिंगली वो पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14th। हु इज नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर? तो कश्मीर के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और ये इनका नाम है रसूल मीर। इनको क्या बोला जाता है? कश्मीर के जॉन कीट्स। Which initiative was launched by NCL Northern Coalfields Limited to provide health treatment in Singrauli?
सिंगराउलिंग में फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए ये आपका NCL ने ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है। तो इसका सही नाम होगा आपका चारक, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? कम्युनिटी हेल्थ आर रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। It aims to provide free treatment for serious diseases in economically weaker sections। जो लोग होते हैं EWS कैटेगरी के, उनको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, सीरियस जो डिजीज बीमारियां लग जाती हैं उसके अगेंस्ट। Which of the following shawls is not protected by GI tag, geographical indication tag? सुकानी शाल भी प्रोटेक्टेड है, पश्मीना भी है और रिंग शॉल भी है। तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, रफाल शॉल। Exercise SLEENEX 2024 is a joint naval exercise between which two countries? SLEENEX 2024 एक्सरसाइज है, तो कौन से दो देशों के बीच ये होती है? सो ये होती है आपकी श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। और इस साल ये आपकी हुई है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद, भजन सोपोरी जो है ये कौन से कलाकार हैं? म्यूजिशियन है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके संतूर वादक हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। When is गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? गोवा कब लिबरेट हुआ था पोर्टुगीज से? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 दिसंबर को ये आपका हर साल सेलिब्रेट होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने लॉन्च करा था ऑपरेशन विजय अगेंस्ट पोर्टुगीज स्टेट कंट्री, और ये स्टार्ट करा था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 1961, ठीक है, आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। बहुत उसके टाइम के बाद ये आपका गोवा लिबरेट हुआ है। और उन्होंने पोर्टुगीज के अंडर थे आपके, गोवा भी था, दमन एंड दीव भी था, ठीक है। तो ये तीनों के दोनों हमने उनसे पोर्टुगीज से हमने छुड़ाए हैं। Which one is not true about the मार्टन सन टेम्पल? प्लीज़ 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 जो भी बच्चे वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने ज़्यादा कम हैं कंपेयर टू अदर चैनल्स जो आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते। डेली बेसिस पे करते होंगे क्वालिटी, लेकिन वो हफ्ते में 2 या 3 वीडियो से ज़्यादा आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, चाहे कितना बड़ा चैनल होगा। उनके चैनल्स पे आपको जस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। 20 का आंसर है आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मार्टन सन टेम्पल ये है आपका अनंतनाग में, बिल्कुल सही। ये आपका ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने ये बनाया है, बिल्कुल। इसको हम और क्या बोलते हैं? पांडु। और ये आपका डेडिकेटेड है लॉर्ड सूर्या को, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे बोला है औरंगजेब आलमगीर, इसने नहीं करा डिस्ट्रॉय। इसको आपका करा है डिस्ट्रॉय सुल्तान सिकंदर ने। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ऑफ श्रीनगर वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब आपका इस्टेब्लिश किया गया था? सो ये आपका 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? सो हब्बा खतून जो है इनको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी? डोगरी के फादर किसे कहा जाता है?
सो ये है पंडित रामनाथ शास्त्री जो हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ डोगरी। हु इज नोन एज शायरी कश्मीर, शायरी कश्मीर बोला जाता है। महजूर को, कौन है ये महजूर जो है, इनको बोला जाता है शायरी कश्मीर। हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। सो कश्मीर में जैनुल अबिदीन ने इंट्रोड्यूस करी थी कारपेट इंडस्ट्री। Last question for current affairs section is the concept of कांगरी in Kashmir is inspired from। तो ये कांगरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आजकल के टाइम पे जो अभी सर्दियां चल रही है तो लोग कश्मीर में कांगरी यूज़ करते हैं, और हमारे उधमपुर में भी बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं कांगरी। ठीक है, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पुराने आज से 10 साल पहले लोग कांगरी जो है बहुत यूज़ करते थे। सो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली। 26 क्वेश्चन का सी आंसर है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये खत्म हुए। अब हमने करने हैं इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस। पहले हम करने वाले हैं टेंस बेस्ड एरर, देन हमने करने हैं कुछ नरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, नोबडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, नो एरर। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ, आप तब तक इसका आंसर बताइए। ठीक है, तब तक आप ये भी बता दें कि कितना आपका स्कोर हुआ है। जस्ट मैं एक सेकेंड में आई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको एरर ढूंढना था। तो यहाँ पे आपका 100 है ना, यहाँ पे आपका लगना था नोबडी हैज सीन हिम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो सिंस होता है ना, सिंस के बाद आपका क्या है, सिंपल पास्ट है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, और सिंस के पहले आपका क्या आता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो ये जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आता है ना, तो नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक। ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, नो एरर। सो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा रमेश विल टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे आना था आपका रमेश विल हैव टेकन। क्या आना है, रमेश विल हैव टेकन। तो इस साल, अगले साल इस टाइम पे रमेश क्या ले रहा होगा, तो ये होगा यहाँ पे आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा एरर। The families are living in Gulmohar Park for the last 2 decades, no error. सो यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आपका जो है आर वाला ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे आपका आना है हैव बीन फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे सिंस और फॉर आपका कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें आपका हैज बीन या फिर हैव बीन आपका यूज होता है। ठीक है, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, नो एरर। सो जहाँ पे भी हमें पास्ट एक्शंस की बात बतानी होती है ना, मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे हैज़ हैव आपका कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आपका ये लेफ्ट आएगा, LEFT। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी यूज़ होती है। गॉड हेवंस हाउ हैज़ ही ग्रोन, नो एरर। गुड हेवंस,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये पार्ट बी। तो यहाँ पे पार्ट बी जो है ना, ये आपका यहाँ पे आना था हाउ शी हैज ग्रोन, ठीक है। हाउ हैज शी, तो ये तो आपके क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मार्क का आपका इंटेरोगेशन की सेंस आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको कोई इंटेरोगेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको ऐसी ही सेंस बनानी है, शी हैज होएगा, ठीक है। बी पार्ट में एरर है। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, नो एरर। सो आई एट के स्थान पे यहाँ पे आना था आई हैव ईटन, ठीक है। आई हैव ईटन नथिंग, ठीक है। सिंस और फॉर का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ना आपका, तो हैव बीन आएगा यहाँ पे। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर, नो एरर। सो हैव का मतलब होता है कोई चीज आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो हैव के साथ आप आई एन जी का यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग थोड़ा ना हो रहा है, यहाँ पे आपका यूज होना है हैज, ठीक है। ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट जो है, इसमें आपका एरर है। When I went there, Charles is playing a game of chess, no error. सो पास्ट की बात बता रहा है ना, तो वहां पे इज थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज। वेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, बी पार्ट में एरर होगा। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी, नो एरर। सो यहाँ पे आपका जो आपका अगर बात करें सेंटेंस, तो ये पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, तो वहां पे आपका क्या आएगा, वॉज, ठीक है। तो ये वॉज में आपका सेंटेंस आएगा। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल, नो एरर। सो यहाँ पे भी आपका हैज के जगह पे हैड का यूज होगा, क्योंकि जो विक्टिम है ना, तो जब उसने बोलने की कोशिश की उससे पहले ही हादसा हो चुका था, यानी कि घटना जो है आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में होनी चाहिए, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, आपका हैड आएगा, ठीक है। तो बी पार्ट जो है, इसमें आपका एरर है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म, ठीक है, टेंस के। तो अब आपको करने हैं नरेशन के क्वेश्चंस, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन मैंने लाए हैं। They said we have lived here for a long time. So यहाँ पे आपका have lived here आएगा ना, ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में, तो आपका क्या यूज होना है, हैड। तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर, हेयर का हो जाएगा देयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, प्लीज है तो रिक्वेस्ट की जा रही है। सो किसको रिक्वेस्ट की जा रही है, मुझे। शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, पार्ट बी इज करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज भी है, तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। शी आस्क्ड मी, नहीं, आस्क तो पूछा थोड़ी है, तो यहाँ पे भी आस्क है, तो ये दोनों के दोनों गलत है। द टीचर सेड गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। सो गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये आपकी कन्वर्ट नहीं होगी, आपका जस्ट ऐसे ही बन जाएगा, द टीचर सेड दैट द गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, पार्ट डी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ये सेंटेंस सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। मुझे पूछ रहा है वो, स्ट्रेंजर ने मुझे पूछा, वेयर आई लिव्ड, आई वॉज लिविंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेयर आई लिव्ड। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो ये आपका पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है, तो आपका सिर्फ आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड देयर, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ही है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया,
ठीक है, वेयर डिड लिव, कौन लिव। द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू नो वेयर आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी ये आपका सिंपल पास्ट में है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है आंसर। अब यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन अभी, चलो ठीक है। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। सेड टू यानी कि मैंने उससे पूछा। यहाँ पे एक होता है ना, आपको ये पता होगा कि आपका सेड टू आपका टोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, टोल्ड जब आएगा तो यानी कि आपको किसी को कोई चीज़ बता रहे हो, बताना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे सेंस देखो आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो इसमें आपका आस्क्ड आएगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। तो ये आपका हाउ डू यू नो, ये सेंटेंस देखो आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। आप कन्वर्ट करोगे तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा। डू यू हाउ ही न्यू दैट, तो यहाँ पे ही आस्क्ड हिम दैट, दैट क्यों यूज होगा, यहाँ पे इंटेरोगेशन है ना, तो यहाँ पे आपका दैट नहीं आता इनमें। ठीक है, हाउ आई न्यू दैट ये बिल्कुल भी नहीं है, हाउ ही न्यू दैट, ही को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपका डी पार्ट में है सही आंसर। He said we all are sinners. सो ये कन्वर्ट जब होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा, ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, कुछ आपके सेंटेंस जो है उनका टेंस चेंज नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये कंप्लीट होते हैं। अब आपने करने हैं सिनोनियम्स। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें, पीटी जो है, पीटी जो इसका आपने बताना है सेम मीनिंग। तो पीटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी पे क्या करते हो, तरस खा रहे हो। ठीक है, आप किसी के ऊपर दया दिखा रहे हो, आप रहम कर रहे हो, तो ये होती है आपकी पीटी। अब ऑफेंस होता है कि आप कोई चीज़ का क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, क्रिमिनल ऑफेंस आप पढ़ रहे होंगे कोर्ट में। ठीक है, अब बात करें हम काइंडनेस की, तो काइंडनेस एक ऐसा इंसान होता है जो दयालु होता है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। ठीक है, काइंडनेस और पिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जॉय क्या होती है, आप बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें मर्सी की, तो मर्सी होती है आप किसी के ऊपर मतलब यही दया कर रहे हो, रहम खा रहे हो। मान लो किसी को खाना खिला दिया, तो एक तरह का ये आप कुछ काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो। लेकिन काइंडनेस मीन्स द क्वालिटी, ये एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंटिसिपेट मीनिंग, एंटिसिपेट करते हो ना आप, एक्सपेक्ट करते हो कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, यानी कि यू एक्सपेक्ट समथिंग दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस हैं, यानी कि एंटागोनाइज का मतलब होता है आप किसी को क्या कर रहे हो, नाराज कर रहे हो, एंटागोनाइज कर रहे हो। उसके बाद आता है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो आप मान ले हो, मतलब मान गए आप कोई चीज़। ठीक है, आपको किसी ने बोला। होप होता है कि आप कोई चीज़ की आशा कर रहे हो, उम्मीद रख रहे हो। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस हो गया कि बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ट्रिमेंडस होता है बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब ऑसम तो आप सभी को पता होगा, यू ऑल आर ऑसम इन योर ओन वे। ठीक है, तो इफ़ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि या येस आई एम ऑसम। ठीक है, तो ये आपको पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम रिमार्केबल की। रिमार्केबल होता है कोई चीज़ आपकी अनयूजुअल है। क्या है, अनयूजुअल थिंग्स आर रिमार्केबल थिंग्स। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें जैसे कि सरप्राइज हो जाते हो आप, एक तरह की आपने कुछ ऐसा कर लिया कि यू हैव डन अ रिमार्केबल थिंग। ठीक है, कि सभी लोग उससे जो है मतलब सरप्राइज हो गए, असाधारण चीज़ जो होती है, ये तो नहीं होगा इसका। कंसीडरेबल होता है कि जितना आपको चाहिए उतना आपके पास है। ग्रेट इन अमाउंट, जिससे आपका काम चल सकता है। ठीक है, कंसीडरेट आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही। एक्सेसिव, ट्रमेंडस जो है बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव भी बहुत ज़्यादा होता है। मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या हो गया आपका, कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो बहुत ध्यान से आप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ करेक्ट है, करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही। क्लीन क्या होता है, साफ सुथरी चीज़। मैथोडोलॉजी क्या है ये, मैथोडोलिकल,
तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो, वो हो गया, आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो। अब नेक्स्ट है आपका पेन्स टेकिंग। तो पेन्स टेकिंग होता है आपका मेटिकुलस का सही आंसर, ठीक है, कि आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ कर रहे हो, बहुत टाइम लगा रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है, जो कि आप वीडियोस बनाना आपको पता है कितना ज़्यादा एफर्ट्स का काम है। इट्स वेरी पेन्स टेकिंग जॉब। स्टिल यू गाइज डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, येट इट डिमोटिवेट्स मी। तो इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रिपेयर दिस स्मॉल PDF, एंड आपको नहीं पता इसके पीछे की मेहनत, लेकिन आपसे मुझे जस्ट एक सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। वैसिलेट का क्या मतलब होता है कि आप अभी कोई चीज़ बोल रहे हो, फिर आप अपनी ही बात से पलट रहे हो, ठीक है। डांवाडोल लोग जो होते हैं ना, वो होते हैं वैसिलेट पीपल। अब यहाँ पे अगर हम इसके मीनिंग्स देखें, नेवर जो होता है तो कभी भी नहीं, क्यूबर होता है कि जो कि मतलब जो होता है ना ये क्यूब वगैरह, ठीक है, उनको जो कट करता है, कोई चीज़ों को क्यूब्स में कट करता है या सॉल्व करता है, वो हो गया आपकी क्यूबर। क्यूर होता है कोई अनयूजुअल चीज़, ठीक है, ऑड हो गया या फिर अनयूजुअल, कोई भी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो होते हैं आपके क्यूर थिंग्स। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा वेवर, ठीक है, वेवर आपका इसका सही मतलब हुआ। इम्पेकेबल क्या होता है? इम्पेकेबल होता है कि बिना किसी फॉल्ट के, बिना किसी मिस्टेक के होती है आपकी कोई चीज़, दैट इज़ एन इम्पेकेबल थिंग। तो परफेक्ट तो बिल्कुल सही हो गया, फेयर नहीं, फेयर होता है कि आप बायस नहीं हो, बिल्कुल फेयर हो, ठीक है। उसके बाद आता है फॉल्टलेस, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्रिमिनल तो आपको पता ही है। इम्पेडिमेंट क्या होता है? किसी चीज़ में कोई रुकावट, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्लियर तो आपको पता ही है। एलिमेंट जो होता है कोई बीमारी वगैरह आपको लगी है। इनकेपेबल, यू आर नॉट केपेबल इनफ, ठीक है, आप उतने योग्य नहीं हो, तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? आपका कोई ओपिनियन, एंड ओपिनियन इज नोन एज प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे डायग्नोसिस तो आपको पता है कि आपने कोई चीज़ डायग्नोस कर लिया, उसका सोल्यूशन लेके आ गए बीमारी का, तो पता लगा लिया। फॉरकास्ट होता है, ठीक है, आप भविष्य में, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का अभी से ही आप कोई ना कोई एक ओपिनियन बना रहे हो, ठीक है। अभी आप जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है, तो होना तो वो फ्यूचर में है, लेकिन आपके लिए अभी आपके पास उसका एक डेटा है जो कि आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो। प्रीफेस नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। पोच करना क्या होता है? पोच मीन्स टू हंट एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लंडर आपको पता है, जो आप लूटपाट मचाते हो, ठीक है, चोरी वगैरह, किसी की कोई चीज़ लेके भाग जाना। और प्रीच आप पहुंच रहे हो, कैच तो पकड़ रहे हो, ये नहीं होता, ऑप्शन बी ही होगा। लास्ट इज रिपार्टे। रिपार्टे का क्या मतलब होता है? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही आंसर, ठीक है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और आप सभी ने इसका कोशिश करनी है कि आंसर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर, आज की क्लास में हमने करे टोटल 52 क्वेश्चन। आपका टोटल स्कोर कितना हुआ वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं, आपको कल की क्लास में आपको बता दूंगी, वो आप मुझे बताइएगा कि फुल मॉक चाहिए कल कि परसों चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका फुल मॉक टेस्ट बना दूंगी, लेकिन आज ही आप मेरे को सुबह 9 बजे तक सभी के सभी कमेंट्स में बता देना, उसके बाद फिर मेरे को बनानी भी है क्लास, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी हो इसके बारे में भी ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम।